ममता बनर्जी खुद निर्देश दे देकर दंगे करवा रही है, खुद उसने पुलिस का हाथ बांध के रखा हुआ है। ओवैसी के पिताजी को भी ज्ञान नहीं है संविधान का, ओवैसी के पिताजी को भी ज्ञान नहीं है कि इस्लाम क्या कहता है। ये आपके कैमरे पे कह रहा हूं मैं। मुसलमानों के सगे मोदी जी हैं जो नमाज की टोपी का सियासी इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि वो टोपी इबादत की है, सियासत की नहीं है। हिंदी में क्या लिखा है वो भी नहीं पता, उर्दू में क्या लिखा है वो भी नहीं पता, उर्दू में क्या लिखा है वो भी नहीं पता। यार कम से कम उर्दू आए, हिंदी आए, इंग्लिश आए, कोई लोकल लैंग्वेज आए, वो नहीं आता। बोलना तो आए कम से कम। बोलना भी नहीं आए, इशारे से तो बता दो कि ये क्या है। नहीं आप बता पा रहे हैं, उल्टा बोर्ड पकड़ कर खड़े हुए हैं। ऊल जलूल हिंदी, ऊल जलूल इंग्लिश, वो सब वीडियो वायरल हुआ है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज़पेपर पर। मैं आपके साथ यशपाल राजपुरोहित। इस देश में जैसे ही वक्त संशोधन कानून लागू हो चुका है, एक तबका लगातार इसका समर्थन कर रहा है, वहीं दूसरा तबका इसका विरोध भी कर रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष की यही दलीलें हैं लगातार कि ये संवैधानिक बिल है, गरीब और यतीम मुसलमान के लिए काफ़ी बेनिफिट्स होने वाले हैं इस संशोधन के बाद में। वही विपक्ष यानी कि कांग्रेस पार्टी और तमाम ओवैसी की पार्टियों का लगातार कई मौलानाओं का और बंदी साहब का ये कहना है कि मुसलमान की गर्दन पर तलवार है, चूँकि मुसलमान अल्पसंख्यक है तो भाजपा उसके अधिकारों की रक्षा नहीं कर रही है। सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि आखिर मुसलमानों का हितैषी कौन है और कौन मुसलमानों के साथ में तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, उनको कहीं ना कहीं कमजोर कर रहा है। हमारे साथ फैज साहब मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि आखिर मुसलमानों का हितैषी कौन है, कौन मुसलमानों को बहकावे में ला रहा है और कौन मुसलमानों का सच्चा हितैषी है? देखिए बात यह है कि एक खुदाई ताकत होती है, एक शैतानी ताकत होती है जी। आप भी इस्लाम को भी जानते हैं, सनातन धर्म को भी जानते हैं। आपको पता होगा कि एक भक्त प्रहलाद की शक्ति होती है जो कि ईश्वरीय शक्ति होती है, और एक हिरण्यकश्यप जो कि शैतानी ताकत होती है। इस्लाम में भी खुदाई ताकत इमाम हुसैन जिसके प्रतीक हैं, और यजीद शैतानी ताकत का प्रतीक है। यानी कि जब भी कोई हक़ की बात करेगा, इंसाफ की बात करेगा, मोहब्बत की बात करेगा, तो शैतानी ताकत उसके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाएगी। ये जो ओवैसी लोग हैं ना, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, ये सब शैतानी ताकतें हैं। हाँ, ये खुदाई ताकत नहीं है। आप ये बताओ 1986 में भारत का सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक गरीब मुस्लिम महिला को रोटी खाने के लिए दे दो उसका राइट, शाहबानों को। क्या गलत कह रहा था? ये गरीब मुस्लिम महिला के मुंह में रोटी ना जाए, इसलिए ये लोग संसद में कानून लेकर आते हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदल देते हैं। तो शैतान की औलाद कौन हुआ जो गरीब मुस्लिम महिला के मुंह से निवाला छीन लिया? वही तो डेविल फोर्सेस हैं, वही तो मुस्लिम महिलाओं के विरोधी हैं, वही तो इस्लाम के विरोधी हैं, वही गरीब मिस्किनों के विरोधी हैं। और आज जब संसद कह रही है कि वक्फ का एक एक पैसा, एक एक भूमि गरीब मुस्लिम महिलाओं को, बेवाओं को, तलाकशुदाओं को, विधवाओं को, यतीम बच्चों को, मुस्लिम नौजवानों को, बेरोज़गारों को, इन लोगों के हक़ में खर्च होना चाहिए, तो फिर ये शैतानी ताकतें खड़ी होगी। नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और इस डिसीजन को बदलवाएंगे। पहले मुसलमानों का हक छीनने के लिए कोर्ट से संसद में आए, अब मुसलमानों का हक छीनने के लिए संसद से कोर्ट में जा रहे हैं। ये कितने बेशरम लोग हैं। जबकि ये विरोध इसलिए नहीं, ओवैसी संसद में इसलिए नहीं रो रहा था कि वो मुसलमानों का बड़ा हितकर है, वो इसलिए रो रहा था कि वो खुद प्रॉपर्टी जो दबा के वक्फ की बैठा हुआ है, पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग जो बैठे हुए हैं, कांग्रेसी और ममता बनर्जी जो लोग दबा के बैठे हैं, ये सब प्रॉपर्टी अब निकलने वाली है, खिसकने वाली है। क्योंकि अब इसको ऑडिट कौन करेगा? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, CAG, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो सबसे बड़ा अधिकारी जब ऑडिट करेगा तो सच्चाई सामने आ जाएगी। इसलिए रो रहे हैं और मुसलमानों को भड़का रहे हैं। मस्जिदें छिन जाएंगी, दरगाह छिन जाएंगे, खानकाह छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, हम कहाँ दफन होंगे, हम कहाँ सिजदा करेंगे। अरे दुनिया में मुसलमान सबसे ज़्यादा सिजदा करता है तो सरज़मीन हिंदुस्तान की भूमि पर करता है। और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमको अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, सीरिया में पैदा नहीं किया, भारत भूमि में पैदा किया, जहाँ मुसलमान सबसे ज़्यादा सिजदा करता है। और सिजदे में सर कहीं काटा जाता है सबसे ज़्यादा मुसलमानों का, तो पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, बांग्लादेश में, सीरिया में। अमित शाह जी यहाँ क्लियर कर चुके हैं, ये बिल रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, यानी कि
एक भी मस्जिदें नहीं तोड़ी जाएगी, एक भी दरगाह नहीं तोड़ी जाएगी, एक भी खानकाह नहीं तोड़े जाएंगे, एक भी मदरसा नहीं तोड़े जाएंगे, एक भी कब्रस्तान नहीं तोड़े जाएगा। जो जैसा है वैसा ही रहेगा। अमित शाह जी, किरण रिजिजू जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्पष्ट कर चुके हैं। उसके बाद भी ये लोग लगातार भड़का रहे हैं, मुसलमानों को वर्गला रहे हैं, क्योंकि सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान शिक्षा में सबसे पीछे हैं। इसलिए सीए के समय क्या हुआ, आम मुस्लिम खातूनों को जो बेचारी घर में रहती हैं, पर्दा नशीन हैं, उनको लाकर सड़कों पर बैठा दिया तुमने सीए के समय। एक भी मुसलमान की नागरिकता गई क्या? क्योंकि वो कानून का मुसलमानों की नागरिकता जाने से कोई लेना देना ही नहीं था। वो तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश के जो पीड़ित अल्पसंख्यक हैं, जो हिंदू हैं, जो ईसाई हैं, जो सिख हैं, उनको बचाने के लिए था। मुस्लिम महिलाओं को सड़कों, ओवैसी, पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी माता, अपनी बहन, अपनी बेटी को सड़क पर लाकर उनसे प्रदर्शन करवाओ, उनसे धरना दिलवाओ। आम मुस्लिम खातूनों को क्यों सड़क में बाओ? उनकी इज्जत नहीं है? तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जत है। अपनी बहन बेटियों को सड़क पर लाकर प्रदर्शन करवाओ ना, धरना करवाओ ना। पर वो ये कह रहे हैं कि मजहबी मसला है हमारा, इसमें भाजपा क्यों एंटर कर रही है। कांग्रेस पार्टी कहती है कि मोदी जी ने मुसलमानों को ठगा है। कांग्रेस पार्टी मुसलमानों की सगी है, ओवैसी मुसलमानों के सगे हैं। ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में जो कह रही है कि मैं सीने पे गोली खाने को तैयार हूं तुम्हारे लिए, और तुम्हारे इस हक को मैं छीनने नहीं दूंगी, मैं मुसलमानों की सगी हूं। ये मोदी जो है ठग रहे हैं मुसलमानों के सगे आरिफ मोहम्मद खान साहब हैं, जो मुस्लिम महिला के हक में 1986 में ही इस्तीफा दे दिया था संसद से। मुसलमानों के सगे मोदी जी जो हैं, जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और ये कहते हैं अल हिकमत व ज़ालतुल मोमिन फ़हसो वज़दहा अहक़ को बेहा। दुनिया में जहाँ भी ज्ञान मिले उसे अपना ही खोया हुआ ज्ञान समझकर प्राप्त करना हर मुसलमान का हक है। मुसलमानों के सगे मोदी जी हैं, जो नमाज की टोपी का सियासी इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि वो टोपी इबादत की है, सियासत की नहीं है। तो इसलिए उन्होंने टोपी नहीं पहनी। तो कहते हैं जी नमाज की टोपी नहीं पहने। सियासत में ज़रूरी है, रवादारी समझता है। वो रोज़ा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। ममता बनर्जी रोज़ा रखती है, राहुल गांधी रोज़ा रखता है, सोनिया गांधी रोज़ा रखती है, अखिलेश यादव रोज़ा रखता है, ये लालू प्रसाद यादव रोज़ा रखता है, मुलायम सिंह यादव रोज़ा रखता है। नहीं, रोज़ा नहीं रखते, टोपी पहन के जरूर जाएंगे अवतार पार्टी में। 1 साल टोपी पहनेंगे, मुसलमानों को 5 साल टोपी पहनाएंगे। मोदी जी ये टोपी पहनाने का धंधा नहीं करते हैं। तो मुसलमानों के सगे मोदी जी हैं। और ममता बनर्जी तो पूरे रोहिंग्याओं को लाकर बसा रही है, बीएसएफ पर दंगों का आरोप लगा रही है। वो बेशरम ममता बनर्जी और उसकी पार्टी के पत्रकार 2018 में लंदन के 5 स्टार होटल में जाकर चांदी का चम्मच चुरा कर लाए थे। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। भारत की अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करवाई ममता बनर्जी, उसके पत्रकार। ये बेशरम लोग कह रहे हैं कि बीएसएफ दंगे करवा रही है। अरे दंगे ये लोग खुद करवा रहे हैं, कितने शर्म की बात है। बहुसंख्यक हिंदू जिस देश में है, बेचारे 500 परिवार अपना घर छोड़कर बिना छत के बैठे हुए हैं। दाना नहीं है, पानी नहीं है। हम लोग यहाँ पर जब चर्चा कर रहे हैं ना, तो उनकी छत छिन चुकी है। बंगाल से बंगाल जा रहे हैं, कह रहे हैं कश्मीर से वहाँ से छोड़कर सारे हिंदू चले गए। तो कहेंगे फिर क्या, अरे भारत से भारत गए। फिर इनका क्या कहा जाएगा कि अरे भारत से भारत गए, यानी कि हिंदू भारत से बाहर चले जाएं तब इसको पलायन मानेंगे। क्या इनकी यही नीति है कि रोहिंग्या को लाके बसा दिया जाए? क्या इनके आदर्श कसाब हैं? इनके आदर्श तहव्वुर राणा हैं, जो हाफिज सईद को ये लोग साहब कहते हैं और ओसामा को जी कहते हैं। और तहव्वुर राणा के लिए अभी देखना ये लोग पूरा कितनी सहानुभूति वाले विचार दे रहे हैं। ये सब लोगों को लाकर बसाना चाहते हैं। सनातनी हिंदू चले जाएं, जिनसे इस देश का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। ये सोनिया हो या फिर ये ममता बनर्जी हो, ये शरद पवार। मैं आपको बताऊं, देखो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 अगस्त 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 सदस्यों की उपस्थिति में विमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम के मार्गदर्शन में। ह्यूम जो एक विदेशी था, ह्यूम से लेकर सोनिया गांधी तक वो विदेशों की जो मानसिकता है ना, तोड़ो और राज करो, बांटो और राज करो, जिसको बार बार कहा गया हमारे पक्ष के द्वारा कि बटोगे तो कटोगे, यानी कि एक रहो, नेक रहो, बटो नहीं। वो बांटने की ह्यूम की विचारधारा यहाँ सोनिया और ममता बनर्जी तक आती है। इसी ह्यूम की विचारधारा ने 1947 में भारत का विभाजन किया, धर्म के नाम पे भारत को तोड़ा।
अब ये सोनिया और ममता की विचारधारा बंगाल को तोड़ना चाहती है। कह रहे हैं बंगाल से, बंगाल में तो पलायन हो रहा है, शर्म आनी चाहिए तुमको, शर्म आनी चाहिए। 1920-21 में ना तुर्की के खलीफा से भारत के मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं था। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने खुद तुर्की के खलीफा को किनारे कर दिया था उस देश का, और उसको भारत के मुसलमानों का प्रतिनिधि बताते हुए कांग्रेस की अदूरदर्शी नीति के कारण मोपला में लाखों हिंदुओं का नरसंहार हुआ। वो तो जी अंग्रेज़ों के खिलाफ था ना आंदोलन, बिल्कुल। तो फिर हिंदुओं का कत्लेआम क्यों किया गया मोपला में? ये तो किसके खिलाफ है? ये तो आपके वक्फ एक्ट के खिलाफ है। हिंदुओं पर हमला क्यों कर रहे हो? वहाँ अंग्रेज़ों के खिलाफ हमला हिंदुओं पर, यहाँ वक्फ एक्ट के खिलाफ हमला हिंदुओं पर। ढील दे रहे, कह रहे हम तो भाई चाह रहे हैं कि आप प्रदर्शन करिए। ममता बनर्जी के एक मंत्री हैं, वो तो मंच पे आके मुसलमानों से कह रहे हैं कि ये जो कुछ दिख रहा है, मुझे सीएम ऑफिस से फ़ोन आ रहा है कि बड़ी संतुष्ट है मुख्यमंत्री जी कि आप सही प्रदर्शन कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, बड़ी खुश है ममता बनर्जी। चम्मच चोर और टोटी चोर कौन है वो ज़रा गूगल पे सर्च करके देखिए। ये लोग अपने हित के लिए चम्मच भी चोरी कर सकते हैं और देश का संविधान भी चुरा सकते हैं, टोटी भी चोरी कर सकते हैं और इस देश की धन संपदा भी चुरा सकते हैं। ममता बनर्जी खुद निर्देश दे देकर दंगे करवा रही है, खुद उसने पुलिस का हाथ बांध के रखा हुआ है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आज एक मैसेज देना चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म जयंती 14 मैं आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ। बाबा साहब की जन्म जयंती 14 अप्रैल, और बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका बाबा साहब के संविधान का अनुच्छेद 356 उठाइए और बंगाल में लागू कर दीजिए, राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। क्योंकि कोई खड़े होकर कह रहा है कि हम संविधान को नहीं, हम शरीयत को मानते हैं। कोई कह रहा है कि ये दंगे बीएसएफ करवा रही है, कोई कह रहा है कि चिकन नेक काट देंगे, असम को अलग कर देंगे, कोई कह रहा है कश्मीर की आज़ादी और भारत की बर्बादी। भैया ये सारे नारों को समाप्त कर दो, ये सारे कट्टरपंथ को समाप्त कर दो। हिंदुओं को दुर्गा पूजा करने का भी अधिकार बंगाल में मिलना चाहिए। कट्टरपंथियों के बीच ममता बनर्जी जाकर क्या कह रही है? खुश करने के लिए कट्टरपंथियों को, इन काफिरों को ख़त्म कर दो। ये ममता बनर्जी का स्टेटमेंट है, हम काफिरों के खिलाफ लड़ाई करेंगे। हमारे पास एक हथियार है 356 बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का, तुरंत मोदी जी वहां पर लागू करें, राष्ट्रपति शासन। तो जेब में संविधान लेकर के घूम रहे हैं, वही लोग कोर्ट पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा जो है वो नॉक कर रहे हैं कि देखिए असंवैधानिक है, अल्पसंख्यक मुसलमानों का हक दबाया जा रहा है, उन्हें कहीं ना कहीं दोयम दर्जे का नागरिक भारत में बनाया जा रहा है, इसलिए जो है कोर्ट पहुंचे हैं। अभी वो आदमी नहीं है, मुकम्मल बयान है। माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है, झोले में उसके पास कोई संविधान है। कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला कि हिंदुस्तान है। ये हिंदुस्तान की ये दशा करना चाहते हैं, चीथड़ों में लाना चाहते हैं, इसलिए बार बार कह रहे हैं कि मुसलमानों को अधिकार नहीं है। मोहम्मद फैज़ खान पूरा भारत 15,000 किलोमीटर 30 महीने पैदल चला है। 80% टाइम हिंदुओं के घरों में, मठों में, मंदिरों में रुका है। मेरे ऊपर तो किसी ने कंकड़ नहीं मारा। ये जो एसी के कमरों में बैठकर, एसी के कारों में बैठकर, एसी के स्टूडियो में बैठकर बयान देते हैं ना, झूठ बोलते हैं। मोहम्मद फैज़ खान पूरा भारत पैदल चला है। एक आम हिंदुस्तानी को जितना अधिकार है, एक आम मुसलमान को इतना अधिकार है। 1/140 करोड़ भारत है मोहम्मद फैज़ खान, और प्रैक्टिकल पूरा भारत घूम कर कह रहा है कि मुसलमानों को बराबर की नागरिकता इस देश में है। मुसलमानों को बहकाना, वर्गलाना, भड़काना बंद करो, जहन्नम में भी जगह नहीं मिलेगी तुमको। आप तो स्वागत कर रहे हैं इस बिल का, लेकिन आज भी हम देख रहे हैं जंतर मंतर पर जो मुसलमान इकट्ठा हुए थे, हालांकि उन्हें पता नहीं था कि संशोधन क्या है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि हमारे जो बड़े कह रहे हैं, ओवैसी साहब जो कह रहे हैं कि मुसलमानों की गर्दन पर तलवार है, उनकी आवाज़ पर, मदनी साहब की आवाज़ पर एकजुट हो रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई हमारा हक, हमारा हकूक खतरे में है, तो हम सड़कों पर तो आएंगे, आप दबाएंगे कैसे? तलवार जो है ना, ओवैसी और मदनी और AIM पर्सनल लॉ बोर्ड, ये सबके सर पे लटक रही है। ये लोग अवैध कब्जा जो करके, इसको जेल जाना पड़ेगा। बताया ना, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल और कलेक्टर और SP अब सबके हाथ में पावर आ रहा है। तो ये जो वक्फ के माफिया ना, इनको जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए गरीब मुसलमानों, आम मुसलमानों का प्रदर्शन नहीं है। उन्हीं के पार्टी के कुछ लोग हैं, वो भी पढ़े लिखे नहीं है। आप ही कैमरा लेके वहाँ पर गए थे, पूछे थे भैया ये क्या लिखा है? नहीं पता महाराज क्या लिखा है। हिंदी में क्या लिखा है वो भी नहीं पता, उर्दू में क्या लिखा है वो भी नहीं पता, उर्दू में क्या लिखा है वो भी नहीं पता। यार कम से कम उर्दू आए, हिंदी आए, इंग्लिश आए,
कोई लोकल लैंग्वेज आए वो नहीं आता, बोलना तो आए कम से कम। बोलना भी नहीं आए, इशारे से तो बता दो कि ये क्या है। नहीं आप बता पा रहे हैं, उल्टा बोर्ड पकड़ कर खड़े हुए हैं, ऊल जलूल हिंदी, ऊल जलूल इंग्लिश, वो सब वीडियो वायरल हुआ है जी। मुसलमानों का नुकसान, क्या नुकसान है? नहीं हो रहा है, शरीयत पे दखल है, क्या दखल हो रही है नहीं पता। अनुच्छेद 15 के तहत है ये। समानता कहती है कि किसके साथ नस्ल, लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। 2 सुन्नी भी हैं, 2 शिया भी हैं, 2 बोहरा भी हैं, 2 आगा खानी भी हैं, 2 महिला भी हैं और 2 एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी हैं। संविधान के अनुच्छेद 15 का समर्थन है। 26 के तहत है कि धार्मिक मामलों का प्रबंध जो है वो उस धर्म के लोगों के पास होगा। कलमा, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इमाम, मुतवल्ली, वक्फ, वाकिफ़ सब मुसलमानों के पास रहेगा। लेकिन मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन का जो विषय है उसमें सभी लोग रहेंगे, क्योंकि भाई एसपी कोई भी हो तो मस्जिद की सुरक्षा करेगा। अब बिजली मुसलमान आपने एंटर ही क्यों किया? इससे पहले कांग्रेस की हुकूमत थी, ओवैसी साहब यही कह रहे कि इससे पहले वक्फ बोर्ड था 94 से लेकर के आता रहा है, आज तक किसी को जरूरत नहीं पड़ी कि गैर मुस्लिम को एंटर करे। आज मोदी जी को क्या आवश्यकता पड़ गई कि गैर मुस्लिम को आप एंटर कर रहे हैं? यही बड़ी आपत्ति। ओवैसी के पिताजी को भी ज्ञान नहीं है संविधान का, ओवैसी के पिताजी को भी ज्ञान नहीं है कि इस्लाम क्या कहता है। ये आपके कैमरे पे कह रहा हूं मैं। बिजली विभाग का अधिकारी रामकिशोर तिवारी है। मस्जिद में बिजली लोगे कि नहीं लोगे? बिजली देना क्या धार्मिक विषय है कि धर्मनिरपेक्ष विषय है? टाइल्स लगाने के लिए कोई आएगा, मजदूर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मस्जिद की रिपेयरिंग करने के लिए आएगा, उससे लोगे कि नहीं लोगे? मस्जिद में घड़ियां लगी हैं, किसने बनाया है? सब मुसलमानों ने बनाई है, गैर मुस्लिमों ने बनाई है। उनकी दुकान से आप जाकर खरीदते हो ना। ये सब धर्मनिरपेक्ष मैटर हैं। पानी की सप्लाई होती है नगर निगम के द्वारा। नगर निगम का अध्यक्ष कोई सिंह है कि पांडे है कि कोई निर्मलकर है कि कोई यादव है, तो उसमें देखते हो क्या? नहीं जी, नगर निगम का अधिकारी तो है, मस्जिद में पानी की सप्लाई नहीं। अरे ये सब मैनेजमेंट का विषय है। वक्फ में कोई गैर मुस्लिम नहीं है। और मैं बताऊं, वैसी ध्यान से सुन लें, वक्फ में गैर मुस्लिम थे। अमित शाह जी ने उनको भी निकाल कर बाहर फेंक दिया कि बेटा वक्फ धार्मिक मैटर है, केवल मुसलमान करेगा, कोई गैर मुस्लिम नहीं करेगा। और कोई धोखे से मुसलमान बन के वक्फ ना कर दे, कोई अपवित्र ना कर दे, इसलिए आज तुम इस्लाम स्वीकार करोगे तो 5 साल बाद वक्फ कर सकते हो। तो ये इस्लाम को और शुद्ध रूप में प्रस्तुत किया कि इस्लाम का अपमान किया? ये तो और शुद्ध रूप में प्रस्तुत किया। बिल्कुल। तो इस्लाम की शुद्धि हो रही है और अच्छे से, तो इनको दर्द हो रहा है क्योंकि इनकी संपत्ति जा रही है। एक आखिरी सवाल मेरा, मैं ये चाहूँगा फैज साहब कि आप जो है मुस्लिम युवा जो सड़कों पर लगातार उतर के आ रहा है और जिसे नहीं पता कि आखिर मसला है क्या, उस मुसलमान को आप कैसे समझाएंगे कि बिल जो है, जैसा मोदी जी कह रहे हैं कि आप 3-4 साल वेट करिए, आपको इसके फ़ायदे दिखेंगे, क्योंकि आज तक 94 से लेकर आज तक वक्फ बोर्ड ने ना कोई कॉलेज बनाया, ना यूनिवर्सिटी, ना कुछ फ़ायदा हुआ गरीब मुसलमान को। आप कैसे उन्हें कन्विंस करेंगे कि सही है? मैं तो अपने मुस्लिम युवाओं को, बच्चों को, नौजवानों को, माताओं बहनों से गुजारिश करूँगा कि आप बिल्कुल भी इस कानून के विरोध में सड़कों पर ना आएँ। ये कानून हम मुसलमानों के हक़ में है। आप देख रहे हैं कि इतने सालों से वक्फ बोर्ड है और इतनी ज़्यादा ज़मीनें हैं, फिर भी आज तक वक्फ बोर्ड के द्वारा एक भी स्कूल, कॉलेज, मदरसे, मस्जिद नहीं बनाई गई। यहाँ तक कि एक मस्जिद में पंखा भी ख़राब हो जाता है तो मुसलमानों को चंदा करके उस पंखे की रिपेयरिंग करानी पड़ती है। अभी 10% भी वक्फ की ज़मीनों का सही इस्तेमाल होगा तो 12,000 करोड़ रुपए की कमाई होगी। मेरी मुस्लिम माँ बहनों, नौजवानों, सोचो कितने स्कूल खुलेंगे, कॉलेज खुलेंगे, कितने मदरसे खुलेंगे, मस्जिदें बनेंगी, कितना फ़ायदा होगा हम सबको। इसलिए ओवैसी के बहकावे में मत आओ। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वक्फ कानून हम सबके हक़ में है। कुछ दिनों बाद इसका फ़ायदा आपको दिखने लगेगा, तब आप कहेंगे सचमुच में ये सही है। फैज साहब, जब आप दुर्गा स्रोत पढ़ते हैं तो आपकी आलोचना की जाती है, आप जब जय श्री राम बोलते हैं, आप जब हिंदू देवी देवताओं के बारे में बातचीत करते हैं तो आपकी आलोचना की जाती हैं। ये तमाम लोग कहते हैं कि देखिए आप तो जो है मुसलमान होकर के ऐसी भाषा बोल रहे हैं जो गैर मुसलमान की काफिर वाली भाषा बोलते हैं। देखो, इस्लाम का एक सूत्र है, अल हिकमतु ज़ाल्लतुल मोमिन फ़हैसो वज़दहा अहक्को बेहा, जो मोदी जी ने भी कोट किया। यहाँ तक कि 1920 में गांधी जी ने गुजरात विद्यापीठ स्थापित की थी ना, तो उसका सूत्र वाक्य क्या लिया पता है आपको? सा विद्या या विमुक्तये। दूसरा लिया अल हिकमतु ज़ाल्लतुल मोमिन फ़हैसो वज़दहा अहक्को बेहा। दुनिया में जहाँ भी ज्ञान मिले उसे निसंकोच ग्रहण करना हर मुसलमान का हक़ है। तो भैया
मैं तो गाता हूँ आई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते। तो क्या है ये हमारे ही, और हम भारतीय हैं भाई। हम हज करने भी जब जाते हैं ना तो कलमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और अपने सीने में लगा कर रखते हैं उपनिषद का वाक्य सत्यमेव जयते जो हमारे पासपोर्ट पे लिखा होता है। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।